हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है? आप लोग खैरियत से हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे भाई। अच्छा, शौक कर रहे होंगे। अच्छा यार, एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, वो उस टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं लोग अक्सर। जो बड़े ब्रीडर होते हैं वो भी यूज़ करते हैं, और मैं भी अक्सर यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन आप लोगों ने मेरे मुंह से शायद ना सुनी हो इतनी ज़्यादा ये टर्मिनोलॉजी, जिसको हम आम अल्फाज में जो भी कहते हैं, वो सारी बातें आज की वीडियो में बताने वाला हूँ भाई। लेकिन उससे पहले कहानी समझ लो क्या हुई क्या थी। कहानी ये हुई भाई कि मैं एक एग्जीबिशन के ब्रीडर के पास गया था। छोटा था मैं बहुत। वो रहते थे सर सैयद कॉलेज के पीछे की तरफ ना। खैर अब तो वो मुल्क से बाहर चले गए। तो उनके पास एग्जीबिशन बर्ड्स लगे हुए थे ना। तो एग्जीबिशन का बर्ड्स उस वक्त मैंने उनसे पूछा था कि यार ये कितने के पेयर थे ना। तो उन्होंने कहा था कि ये 80,000 रुपये का पेयर है। ये भी कोई बात बता रहा हूँ आपको, 2000 शायद 10 की या 12 की इस तरह बात होगी ना। तो बहरहाल उन्होंने महंगा बताया, और मेरे पास उस वक्त होते थे बजरी 800-1000 रुपये का पेयर होता था। उस वक्त भी अच्छे रेटों में बिकते थे बजरी ना। पहले के दौर में भी जो रेड आई वगैरह है, फैलो है, अच्छे रेटों में बिकते थे। तो 800-1000 रुपये का पेयर पालने वाले को अगर आप मतलब कोई भी बताएगा कि 80,000 रुपये का पेयर है, तो वो तो ज़ाहिर बात है अफोर्ड नहीं कर सकता। और इवन के उनके पास और भी महंगे बर्ड थे, लेकिन जो सेल के लिए थे उन्होंने वो बताया कि ये हैं। अच्छा, फिर एक दफ़ा ये हुआ कि उन्होंने ना मुझे बोला यार, मैंने उनसे मतलब काफ़ी वो बोला कि यार मुझे बहुत शौक़ है, आप मुझे मतलब क्या करेंगे, मैं एग्जीबिशन रखना चाहता हूँ अच्छी क्वालिटी का ना। तो उन्होंने कहा एक दफ़ा मुझे बोला कि अच्छा चलो तुम ना, मेरे पास अभी ब्रीड आएगी ना अगली, तो तुम उस वक्त आना, उसमें कुछ बर्ड निकलेंगे। और एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करी, बोला वो बर्ड लेसर बर्ड होंगे, LESSER, लेसर बर्ड होंगे। तो अगर उनमें से कोई लेसर बर्ड हुआ तो वो मैं तुम्हें दे दूँगा कम पैसों में। अच्छा, मैं क्योंकि छोटा भी था और तजुर्बा भी इतना नहीं था, और टर्मिनोलॉजी भी पहली दफ़ा सुनी। अब मैंने कहा यार लेसर बर्ड क्या होता है, ये बात तो समझ ही नहीं आई मुझे। मैंने कहा यार हो सकता है कोई म्यूटेशन होगी। अब ज़ाहिर है जिस किसी बंदे के सामने आप न्यू टर्म्स को यूज़ करोगे तो वो तो समझेगा ना कि यार कि शायद कोई बर्ड है, जैसे उस वक्त बजरी, पाइड, फैलो, ठीक है, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। रिसेसिव पाइड, अर्ली कोइन कहते थे उसको, ठीक है, स्पेंगल, डबल फैक्टर स्पेंगल। अब मैंने कहा यार ये लेसर बर्ड ना कोई बर्ड होता होगा जिसकी कोई म्यूटेशन होती होगी। बहरहाल हम चले गए। उसके बाद हाँ, कुछ अरसा गुजरा, 2-3 महीने बाद मैंने दोबारा उनके यहाँ चक्कर लगाया। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई तुम सही मौके पर आओ, कुछ लेसर बर्ड आए मेरे, जो कि मैं तुम्हें सस्ते में दे दूँगा ना। तो मैंने उनको कहा कि, उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें ये चाहिए क्यों? मैंने कहा भाई देखें मेरे पास ना रेड आइज़ हैं, और रेड आइज़ के अंदर मैंने एक्सपेरिमेंट किया बजरी की मादियों के साथ। तो जब मैं रेड आई का नर लगाता हूँ ना, तो रेड आई का नर लगाता हूँ तो जो बेटियाँ आती हैं बजरी की मादी और रेड आई का नर, रेड आई मतलब के सफ़ेद वाले और जो पीले वाले रेड आई होते हैं ना वो, तो बजरी की मादी और रेड आई का नर जब लगाओ तो जो बेटियाँ आती हैं वो सारी रेड आई आ जाती हैं, और जो बेटे आते हैं वो बजरी आते हैं। तो मैं आपसे जो है ना फ़ीमेल लेना चाह रहा हूँ कोई एग्जीबिशन की, जिसके साथ मैं अपना रेड आई का नर लगाऊंगा, और बड़े साइज़ के रेड आई की मादियाँ आ जाएंगी मेरे पास। तो फिर उनके साथ मैं जो है वो ब्रीड करा के अपने रेड आइज़ का साइज़ बड़ा करूँगा। ये मैं बात बता रहा हूँ 2012 की ना, और या उससे शायद पहले की बात हो सकती है, आगे पीछे हो जाता है, कोई मसला नहीं। मेरी पुरानी वाली आईडी के ऊपर आप रेड आइज़ देख सकते हो, मैं 2012 में बेच रहा था। उसमें एग्जैक्टली सन आपको दिख भी जाएगा, तैमूर रशीद के नाम से वो आईडी बनी हुई है। उस पर एक तोता लगा हुआ है डीपी के ऊपर ना। पुरानी आईडी है वो यूज़ नहीं करता मैं अब, लेकिन पहले करता था। अच्छा बहरहाल ये फेसबुक की आईडी की बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल फिर उन्होंने ना मुझे एक ग्रीन कलर की मादी थी, बोला बजरी की मादी थी, और बोला ये लेसर बर्ड है। अच्छा, मैंने उनसे फिर पूछा, मैंने कहा यार ये तो बजरी की मादी, आप इसको लेसर बर्ड क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने बोला भाई तो वो हंसने लगे। पहले तो कहने लगे यार ये बजरी की मादी तो है, वाइल्ड टाइप बजरी जो ग्रीन वाले होता है वही है, लेकिन इसको लेसर बर्ड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लेसर बर्ड वो होता है जो एग्जीबिशन के अंदर ना असल में। अच्छा चलो मैं इसको आपको इस तरह समझाता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे किसी के इंसानों की एग्जांपल ले लेते हैं। कोई इंसान है जिसकी मतलब जो गोरा चिट्टा है, लंबा चौड़ा है, ठीक है,
और उसकी शादी, जो उसकी वाइफ है उसकी भी शादी एक ऐसी लड़की से हुई जो गोरी चिट्टी लंबी चौड़ी है, ठीक है। अब यानी कि दोनों आदमी और औरत दोनों लंबे चिट्टे, गोरे चिट्टे और लंबे चौड़े हैं ना, लेकिन उनका बच्चा जो है ना वो सांवला या काला आ गया। मिसाल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि सपोज करो कि माँ बाप जो है वो गोरे चिट्टे लंबे चौड़े थे, लेकिन जो बच्चा आया वो काला आ गया और जब वो बड़ा हुआ तो उसका कद भी छोटा हो गया। अब हालांकि माँ और बाप का कद बड़ा था, ठीक है, लेकिन बच्चे का कद भी छोटा आ गया, बच्चे का रंग भी सांवला हो गया। तो इस तरह का बर्ड जो बच्चा आया काला और छोटे कद का, उसको कहते हैं लेसर बर्ड। लेसर बर्ड से मुराद क्या होता है कि माँ बाप बहुत अच्छी नस्ल के हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन फिर भी उनमें एक आध बच्चा ऐसा आ जाता है जो ख़राब या कम मतलब फ़ीचर जो है ना वो अच्छे नहीं ले पाता, यानी कि कम वैल्यू का प्रोड्यूस हो जाता है। इस तरह के बर्ड्स को लेसर बर्ड कहा जाता है। अच्छा, उन्होंने कहा कि तुम इसको मुझसे ले जाके सादा बजरी से लगाओगे, खैर तुम्हें कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन अगर तुम मुझसे पूरा पेयर लेते ना लेसर बर्ड का, मैंने कहा मतलब पूरा पेयर का मतलब, वो कह रहे हैं यार अगर जैसे तुम मुझसे इसी तरह की एक नर मादी ले रहे हो ना जो छोटे कद की आई है मेरे पास या छोटे फेस की आई है, छोटे साइज़ में आई है, अगर इसी तरह का कोई नर भी ले जाओ और तो ये तुम्हें पेयर जैसे 10,000 रुपये तक का पड़ जाएगा। और इन बर्ड्स से जब तुम ब्रीड लोगे तो हो सकता है कि क्योंकि इनके माँ बाप बहुत अच्छे थे, तो हो सकता है कि ये देखने में खुद भले अच्छे ना हो, लेकिन इनके माँ बाप क्योंकि अच्छी नस्ल के थे, लंबे चौड़े थे, तो तुम्हारे पास हो सकता है कि अच्छी क्वालिटी के एग्जीबिशन आ जाएं और फिर तुम उनके साथ जब मतलब उनको जब बड़ा करके बेचो तो वो तुम्हारे 40-50 हज़ार रुपये का एक बर्ड बिक जाए, जबकि ये पेयर तुम्हें 10,000 रुपये का मिलेगा मेरे पास। तो मैंने कहा अच्छा तो ये कहानी है, तो मुझे वहाँ से ये पता चला था लेसर बर्ड क्या होता है। अब लेसर बर्ड की एग्जाम्पल एग्जीबिशन में तो यूज़ करते ही हैं, लेसर बर्ड आ गया। तो ये टर्मिनोलॉजी को हम लोग अगर हम रेनबो में यूज़ करें तो हम ये कह सकते हैं कि 2 अच्छे रेनबो लगाओ तो एक बुरा रेनबो, यानी कि अगर 2 क्लियर विंग लगाओ तो एक जो अगर FBG आ जाए तो वो लेसर बर्ड होगा। लेकिन अगर हम कहें कि यार वो FBG है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि यार ये लेसर बर्ड है, ये निकला जिन माँ बाप से वो दोनों क्लियर विंग थे, तो वो बच्चा आपके काम का है। अगर आप उसके साथ कोई क्लियर विंग लगा दोगे लेसर बर्ड के साथ तो आपके यहाँ बहुत अच्छी नस्ल प्रोड्यूस हो जाएगी जो उसके माँ बाप के जैसी। और ऐसा सिर्फ तब होता है जब आप किसी ब्रीडर के सेटअप से माल उठाते हो। तो बताने का मकसद आज की वीडियो में ये है कि यार आप लोगों को जो घरों से जाके ब्रीडर्स से जाके जो आप लोग कम नस्ल तोते बोल रहा हूँ, सॉरी, मतलब कम दिखने में अच्छे तोते जो लेते हो ना वो लेसर बर्ड होते हैं। आप उनको अगर अच्छे तरीके से यूज़ करो तो उन्हीं में से आपको बहुत हाई क्वालिटी के तोते भी निकल आते हैं। कुछ लोग मार्केट में इसके ख़िलाफ़ भी हैं कि लोग अपना मंजन बेच रहे हैं और उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बात हकीकत है कि उस बर्ड के अंदर जेनेटिक्स घूम रही होती है और उसके अंदर बिल्कुल ये काबिलियत होती है कि वो बड़ा साइज़ का बच्चा निकाल दे। अब जैसे 2 गोरे माँ बाप का काला बच्चा आ गया ना, लेकिन वो काला बच्चा हो सकता है उसके यहाँ आगे बच्चे गोरे गोरे हों। तो ये आज की वीडियो का टॉपिक था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, गुड बाय।